बीते 18 दिसंबर 2025 को एक घटना सामने आई हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से, जहां पर एक हिंदू व्यक्ति जिनका नाम था दीपू चंद्र दास, जो एक फैक्ट्री में कार्यरत थे, उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने ईश्वर के खिलाफ कुछ गलत बयानबाजी की और इसके लिए एक उग्र गुस्साई भीड़ ने बांग्लादेश में उन्हें सड़क पर लाकर बुरे तरीके से मारा पीटा। उन्हें बुरे तरीके से मारा पीटा तो गया ही, साथ में उनके कपड़े भी उतार दिए गए और उन्हें जान से मार दिया गया। उसके बाद उनके शरीर को एक पेड़ से लटकाया गया और पेड़ से लटकाकर आग के हवाले कर दिया गया। अब यह माइनॉरिटीज के लिए डराने वाला इंसिडेंट था। आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश में, जैसे दीपू एक हिंदू माइनॉरिटी से आते थे, तो हिंदू कम्युनिटी के लिए बांग्लादेश में रहना कितना मुश्किल हो गया होगा। जबकि इस घटना की जब तफ्तीश की गई तो यह पता चला कि दीपू ने जो कहा था उसके बारे में उसकी सत्यता कहीं पर भी जांची नहीं जा सकती और जो भी बातें थी वो ज्यादातर र्यूमर्स थी, ऐसी बातें थी जो पब्लिक डोमेन में फैलाई गई थी, एक झूठ भी जो हो सकता है। लेकिन उसके आधार पर गुस्साई भीड़ ने अपना फैसला कर लिया था और उस व्यक्ति दीपू चंद्र दास को उस भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। अब आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना गंभीर है। ब्लास्फेमी यानी कि ईश निंदा। हमारे देश में भी कुछ समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये घटनाएं बहुत कॉमन हो चुकी हैं। अब सबसे ज्यादा ईश निंदा या ब्लास्फेमी के मामले जो देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं पाकिस्तान जैसे देश से। पाकिस्तान जो हमारा एक पड़ोसी देश है, जहां पर ईश निंदा कानूनन अपराध भी माना गया है और साथ में भीड़ भी समय समय पर खुद न्यायकर्ता बन जाती है और लोगों को बुरे तरीके से सजा देने का काम अपने हाथ में ले लेती है। पाकिस्तान में यह बहुत ज्यादा कॉमन है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं ब्लास्फेमी रिलेटेड इश्यूज में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और दो बड़े मामले आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें 2009 का आसिया बीबी जो एक ईसाई महिला पाकिस्तान की, उनका मामला, और दूसरा एक श्रीलंकन सिटीजन, एक श्रीलंकन नागरिक जो पाकिस्तान में रह रहे थे 2021 में, जिन्हें मौत के घाट उतारा गया। ये दोनों मामले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं कुछ घटनाएं आपको, कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूं। 2025 में फेसबुक पर कुछ लिखे जाने की वजह से फेसबुक पर 4 मुस्लिम युवकों ने कुछ पोस्ट की, जिसके चलते जनवरी 2025 में लाहौर रावलपिंडी, 2 अलग अलग बेंचेस एक ही कोर्ट की, उन्होंने इन चारों युवाओं को सजा सुनाई, मौत की सजा, डेथ सेंटेंस। आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी सजा सुनाई गई सिर्फ फेसबुक पर कुछ चीजें पोस्ट करने की वजह से। ये इल्जाम उन पर लगाया गया था कि उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक चीजें जो हैं वो पोस्ट की थी और इसी वजह से उन्हें अपराधी माना गया और उन्हें जान से मारने के लिए जो है वो कोर्ट ने सजा दी। ठीक है जी। और इससे पहले उन्हें इसी मामले में लॉन्ग टर्म इंप्रिजनमेंट भी सुनाई गई थी। ठीक है जी। और जनवरी में उसे बदल करके इस कोर्ट ने उन्हें मृत्युदंड दिया। आप समझ सकते हैं कि इस देश में कितना कड़ा कानून है पाकिस्तान में ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी को लेकर। उसके अलावा 2024 में ह्यूमन राइट रिपोर्ट कहती है कि 10 लोग तकरीबन एक्स्ट्रा जुडिशियली जो है वो मॉब के द्वारा मार दिए गए, लिंचिंग का वो शिकार हुए अलग अलग शहरों में पाकिस्तान के, जैसे लाहौर, रावलपिंडी, कराची और क्वेटा। 1987 से 2025 तक का अगर मैं पूरा पीरियड ले लूं तो तकरीबन 2700 ऐसे मामले निकल के सामने आए जहां पर ऐसे ब्लास्फेमी रिलेटेड इश्यूज उभरे और वहां पर जो है जिसने भी ईश निंदा की होती थी या जिसके खिलाफ भी ऐसे मामला उभरता था, उन्हें गुस्साई भीड़ ने या तो मार डाला या बुरे तरीके से जिन्हें पीटा गया। ऐसे 2700 मामले। आप समझ सकते हैं कि ब्लास्फेमी कितना बड़ा इशू है पाकिस्तान जैसे देश में। अब देखें, एक बहुत बड़ा और हाई प्रोफाइल मामला था 2009 का आसिया बीबी केस। आसिया बीबी, आसिया एक क्रिश्चियन महिला जो पाकिस्तान में रहती थी। मैं रहती थी कह रहा हूं क्योंकि 2018 के बाद से उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ा उस सारी कहानी पर आते हैं। पहले तो आसिया बीबी एक ईसाई महिला जो
जिनका मामला आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है, उसको जान लेते हैं। 2009 में एक घटना हुई जब उनका अपने कुछ मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक विवाद हुआ। उन्होंने एक कॉमन, जहां से पानी वो लिया करते थे, तो कॉमन कप वहां पे कोई यूज होता होगा, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और उसको लेकर उनका अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ विवाद हुआ। और बाद में उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ या अल्लाह ईश्वर के खिलाफ कुछ गलत बातें उन्होंने कही। 2010 में सेक्शन 295C के तहत पाकिस्तान में उन्हें कन्विक्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाया, इसको चुनौती दी, पाकिस्तान में इसके लिए उन्होंने आवाज उठाई, जिस कोर्ट में भी वो जा सकती थी वो गई। अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जब कोई एविडेंस नहीं मिला और यह पाया कि इनसफिशिएंट एविडेंसेस हैं उनके खिलाफ और उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए गए हैं, तो उन्हें बरी भी कर दिया। लेकिन इस मामले की गंभीरता आपको ऐसे समझ में आएगी कि जब पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, उसके गवर्नर हुआ करते थे सलमान तासीर, 2011 में उन्होंने आसिया बीबी का समर्थन किया था, क्योंकि वो एक माइनॉरिटी से आती थी तो उन्हें उनका समर्थन किया। तासीर ने जब आसिया बीबी को वो मिलने जेल में गए तो उन्होंने ब्लास्फेमी रिलेटेड कानूनों को ब्लैक लॉ कहा था और उनको उनकी रिहाई की मांग की थी। तो इस पर सलमान तासीर जो है उनकी हत्या कर दी गई और जब उनकी हत्या की गई 2011 में, 4 जनवरी 2011 को, तो वो पंजाब के गवर्नर, पाकिस्तानी पंजाब के गवर्नर के पद पे कार्यरत थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हाई प्रोफाइल ये मामला बन गया था और उसमें एक व्यक्ति जो सपोर्ट कर रहा था उसकी भीड़ ने हत्या कर दी। ठीक है, उसके अलावा एक और 2 मार्च 2011, तकरीबन उस घटना के 2 महीने बाद, पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स, ये थे शाहबाज भट्टी, ठीक है, इनको भी मार डाला गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी ओपनली आसिया बीबी का समर्थन किया था और इस मामले में ये 2 हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स, आप ये कह सकते हैं, ये ऑफिशियल्स, इनको जान से मार दिया गया। पाकिस्तान की कोर्ट ने आसिया बीबी को 2018 में बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद वो पाकिस्तान में नहीं रही क्योंकि उनके सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज थे और वो देश छोड़कर चली गई। नहीं तो शायद उनका भी वही हाल होता जो इन लोगों का। उसके अलावा एक और मामला 2021 का है पाकिस्तान से रिलेटेड। श्रीलंका के एक श्रीलंकन नागरिक जो पाकिस्तान में काम करने के लिए गए थे, श्रीलंकन कैथोलिक व्यक्ति प्रियंता कुमार, इनके साथ एक घटना हुई जिसमें भीड़ ने इन्हें पीट पीट कर मार डाला सियालकोट, पाकिस्तान में। अब 3 दिसंबर 2021 को, अब ये फैक्ट्री मैनेजर थे, एक फैक्ट्री में मैनेजर के पद पे कार्यरत थे, शायद उनके कुछ विवाद हो सकते अपने वर्कर्स के साथ, और उन्होंने क्या किया कि दीवार पर, जो फैक्ट्री की दीवार पर एक जो पोस्टर लगा हुआ था उसे उन्होंने उतार दिया, ये समझ के कि किसी ने किसी फालतू चीज का कोई पोस्टर वहां लगा रखा है, क्योंकि उन्हें उर्दू समझ में नहीं आती थी और उन्होंने एक ईश्वर से जुड़ा हुआ एक जो पोस्टर था वो उन्होंने उतार दिया। इस पर गुस्साई भीड़ ने उनके घर पर हमला किया, उन्हें पीट पीट कर मार डाला और उनके शव को आग लगा दी। ये उसकी ही एक तस्वीर है। अब ये मामला बांग्लादेश के दीपू चंद्र दास के मामले से बहुत मिलता जुलता है, ठीक है जी, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि ये पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक कॉमन इशू है जहां पर ईश निंदा को बहुत ही ज्यादा नाजुक तरीके से देखा जाता है। और अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी कानूनन अपराध है और भीड़ भी समय समय पर अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इसके खिलाफ एक्शन लेती रहती है। वहीं बांग्लादेश में कानूनन तो ब्लास्फेमी कोई अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी भीड़ के द्वारा ऐसे मामलों में हस्तक्षेप देखने को मिलता है। हमारे देश में भी कुछ छिटपुट घटनाएं ऐसी होती ही रहती हैं, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि दुनिया के कुछ ऐसे देश भी हैं, फ्रांस जैसे, जहां पर ईश निंदा कोई अपराध नहीं है। फ्रांस में जहां अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ या कम्युनिटी के खिलाफ कुछ भी गलत कहते या करते हैं तो वो अपराध है। अगर आप धर्म के खिलाफ कुछ कहते हैं तो वो आपका राइट है, वो आप कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी अपराध नहीं।
अलग अलग कल्चर्स में इसे अलग अलग तरीके से लिया जाता है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।